बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अमरीन सुहेल और आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन। चलें जायके के सफ़र को थोड़ा चटपटा करते हैं। इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी और बहुत ही मिनटों में तैयार होगी। आज मैं बना रही हूँ दाल माश, वो भी ढाबा स्टाइल में। चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 घंटा भिगो के मैंने दाल रखी हुई थी, इसको बॉईल करने के लिए चूल्हे पे रखते हैं और इसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच नमक डाल के बॉईल होने के लिए रख देते हैं। ये देखें, जब ये गल जाएगी इसको हमने छानना नहीं, जब ये अच्छी तरह गल जाए इसी पानी में तो इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। उतनी ही देर में हम सब्ज़ चटनी बना लेते हैं, खट्टी मीठी सी। ये दाल के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके लिए हमें चाहिए खट्टी इमली। ये मैंने भिगोकर इसको पल्प बना के रखा हुआ था। लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया ये ब्लेंडर में डाल लें और पुदीना पत्तियाँ अलहदा कर लें डंडियों से। ब्लेंडर में डाल लें और इसको ब्लेंड होने के लिए जग में डाल लें और 1 लेमन जूस निचोड़ के वो डाल लें। हाफ़ चम्मच नमक और इसको ब्लेंड करने के लिए ब्लेंडर ऑन करते हैं। थोड़ी सी रेड मिर्च अगर आपको पसंद है तो डाल लें, नहीं तो ये स्किप भी कर सकते हैं। ये हमारी दाल देखिए माशाल्लाह आधी पक चुकी है। इस स्टेज पे आके हम चूल्हा बंद कर देते हैं और अपना मसाला दाल का भूनना फ्राई करते हैं। सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट ऑयल में डालकर लाइट ब्राउन कर लें। जब ये लाइट ब्राउन हो जाए कुछ इस तरह से चम्मच चलाते रहें और इसमें चॉप किए हुए प्याज डाल लें और चम्मच चलाते रहें। जब ये थोड़ा सौते हो जाएं तो इसमें टमाटर बारीक कट किए हुए और मोटी मिर्च सुरख वो डाल के और हाफ़ मैंने सब्ज़ मिर्च काट के रखी हुई थी वो डाल के इसको भूनना स्टार्ट करें और चम्मच चलाते रहें। कुछ इस तरह से चम्मच चलाएं और चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखें और चम्मच चलाते रहें। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। सुरख मिर्च 1 स्पून, अगर आप कम खाते हैं तो हाफ़ डाल सकते हैं। हल्दी 1 टीस्पून और नमक कुछ मैंने उसमें भी ऐड किया था बॉईल करते हुए और कुछ मैंने अब डाला है। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। ये देखें माशाल्लाह हमारा मसाला भूनना स्टार्ट हो रहा है और इसमें फेंट कर दही हाफ़ प्याली डाल लें। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो। चम्मच चलाते रहें अच्छी तरह। माशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार दाल बनेगी। जो लोग गोश्त खा खा के तंग आ चुके हैं वो ये दाल ट्राई ज़रूर करें। चिकन पाउडर हाफ़ टेबल स्पून वो डाल लें और चम्मच चला लें अच्छी तरह, इसको मिक्स कर लें। और इसमें ज़ीरा और काली मिर्च दोनों ऐड कर लें। ज़ीरा पिसा हुआ रोस्ट करके रखा हुआ है मैंने और काली मिर्च बारीक पीस के वो डाल लें और चम्मच अच्छी तरह चलाएं। ये बहुत ही मज़ेदार दाल बनकर तैयार होगी और इंशाल्लाह आपको पसंद भी आएगी। ये देखें माशाल्लाह इसका कलर कितना खूबसूरत है। बॉयल की हुई दाल डाल लें जो हमने बॉयल करके रखी हुई थी हाफ़, और चम्मच चलाते रहें अच्छी तरह। माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त दाल बनकर तैयार होगी। वाकई आप कहेंगे कि कोई दाल खाई है। ये ढाबा स्टाइल में दाल है। होटलों पे
ये दाल मिलती है इस तरह की। एक प्याली मैंने इसमें पानी ऐड किया। अच्छी तरह चम्मच से मिक्स कर लें और इसको पकने के लिए छोड़ दें। 10 मिनट में ये रेडी हो जाएगी। अब मैंने चूल्हे से उतारा और इसमें मेथी ऐड की। अगर आप चाहें तो डाल लें, अगर ना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। सब्ज़ धनिया वो ऐड कर लें और सुरख मिर्च जो मैंने काट के रखी हुई थी वो ऐड कर लें और चम्मच की मदद से अच्छी तरह इसको सारी चीज़ें मिक्स कर लें। ये मैंने चूल्हे से उतार के सब्ज़ धनिया और सुरख मिर्च सब्ज़ मिर्च डाली है। एक अंडा बॉयल किया। एक कर लें, 2 कर लें, जैसे आपको जितने पसंद हों। फिर सब्ज़ धनिया मैंने ऊपर से छिड़क दिया। ये देखें माशाल्लाह। अब गरम मसाला ये ज़बरदस्त रेडी हुई है। एक लेमन जूस काट कर लेमन जूस निचोड़ लें और एक कट करके इसमें डेकोरेशन के लिए रख लें। माशाल्लाह। इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। अगर ये आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।